Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today's topic is about exercise 2.1 introduction. तो कल हमने क्या किया? फिर इतने दिन हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। और आज क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.1 के लिए को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले ये डोमिनेंट रेंज हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी हमको डोमिनेंट रेंज अच्छे से याद होनी चाहिए। जो कल लास्ट में जा जाता है, एक टेबल बनवाई थी मैंने, बनाई है सबने? अच्छे से बनाइए, खुद से बनाइए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बन पाई? चलो इधर देखो, ये सारी के सारी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है, यस और नो? नहीं है, जो इधर डोमेन बन गई। याद हो गया? एक ही झटके में याद हो गया। इधर आ जाओ, आप ये दो याद करो, बाकी की याद होती चली जाएगी। कौन सी? स्टार्टिंग की दो याद करो, आपको बाकी की याद होती चली जाएंगी। ये दोनों याद कर ली। अब देखो साइन इनवर्स का वो क्या होता है? रेसिप्रोकल। सेम है, बस मिडिल पॉइंट मिसिंग है। देखो ये दोनों सेम है या नहीं है? बट एक पॉइंट एक्सक्लूडेड है। वो कौन सा पॉइंट है? जस्ट इनका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट। तो -π/2 और π/2 का एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट क्या होता है? 0। ठीक है, फिर आ जाओ, कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन है? सेक इनवर्स। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज। बस इसका भी क्या है? मिडिल पॉइंट मिसिंग है। इसका भी क्या है? मिडिल पॉइंट मिसिंग। बस देन टेन और कॉट। तो टेन तो जाता है साइन के हिस्से में, कॉट जाता है कॉस के हिस्से में। देखो इसका, इसकी रेंज इससे मिलती है, इसकी रेंज इससे मिलती है। डिफरेंस है कि उसमें ओपन इंटरवल से, इसमें क्लोज इंटरवल से। बोलो याद हुआ? अच्छे से साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स की याद करो। फिर उनके रेसिप्रोकल्स की सेम है, बस मिडिल पॉइंट एक्सक्लूड करना है। एंड देन फिर टेन और कॉट बचे, तो टेन तो जाएगा साइन वाले हिस्से में, एंड कॉट जाएगा, मतलब कॉट इनवर्स जाएगा कॉस इनवर्स वाले हिस्से में। कहते हैं ना, ये तू रख ले मैं रख लेता हूँ, बांटना ही तो है। दो तरह की तो रेंजेस हैं। एक तरीके से ध्यान से देखो तो इसमें टोटल ओवरऑल दो ही तरह की रेंज है। या तो है -π/2 टू π/2, और या फिर है 0 to π। ऐसा क्यों है? जब अपन ने रिस्ट्रिक्ट किया था डोमेन को, तो या तो अपन ने आधा इधर कर दिया था, और या फिर पूरा उधर कर दिया था। क्योंकि आपको ओरिजिन के करीब भी रहना था, आपको पॉजिटिव साइड जितना पॉसिबल हो सके उतना भी रहना था। तो ओरिजिन के करीब रहने का तरीका क्या था? आधा इधर, यानी -π/2 टू π/2। और अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो फिर हम कौन सा ले रहे थे? 0 to। तो सबकी वही तो है, -π/2 टू। उधर वो डिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी, इधर ये प्रिंसिपल रेंज है। तो हमको प्रिंसिपल रेंज याद करनी है, तो वो डिस्ट्रिक्टेड डोमेन याद कर लो, सृष्टि। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है? -π/2 टू π/2। अब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा, तो बस हल्के हल्के चीजें याद रखो। मेन मुद्दा तो याद हो गया ना, कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है इधर, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, याद हुआ? अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा, इसके बाद हमको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो। और हम्म, तो अब अपन प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं बेटा। किस किस की? तीनों की, छह के छह फंक्शंस की, है ना? तो ये प्रिंसिपल रेंज चलो आपके सामने स्क्रीन पे ही है, दोबारा क्या लिखेंगे, ये स्क्रीन पे है ना। तो ये प्रिंसिपल रेंज तो आपने याद कर ली, वैल्यू वाइज तो याद कर ली कि -π/2 टू π/2 0 to, ये वैल्यू वाइज तो आपने याद कर ली। बट अब मैं इसको क्वाड्रेंट वाइज पूछ रहा हूँ आपसे, क्वाड्रेंट वाइज। आप ये देखो, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो कि अब प्रिंसिपल रेंज है, इस रेंज यानी साइन इनवर्स किस किस रेंज में जा सकता है? -π/2 टू π/2 जा सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन इनवर्स किस किस क्वाड्रेंट में जा सकता है? तो ये कौन से क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है? देखो 0, +π/2 एंटी क्लॉकवाइज, -π/2 क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट कवर हुआ? फर्स्ट एंड फोर्थ, वेरी गुड। फर्स्ट एंड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट कवर हुआ? ये याद कर लो, बस मजा आ जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो, ये कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है? 0 to π, 0 to π/2, π/2 to 0। तो यानी कि शुरू के दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। देन कम्स कॉसेक इनवर्स, बिल्कुल उसकी तरह चलता है, साइन इनवर्स की तरह, तो वो भी फर्स्ट एंड फोर्थ। अब एक पॉइंट एक्सक्लूडेड है, जो एक्सक्लूडेड है ही सही। ठीक है, ये भी कौन सा कवर करेगा? कॉस इनवर्स की तरह, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये भी एक पॉइंट एक्सक्लूड करेगा, जो करेगा ही। ठीक है, टेन इनवर्स भी एग्जैक्टली साइन इनवर्स की तरह, बस उसमें दो पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, अपर लिमिट लोअर लिमिट वही एक्सक्लूडेड है ना। उसमें मिडिल पॉइंट एक्सक्लूडेड है, इसमें एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है, बाकी है बिल्कुल साइन इनवर्स की तरह। ओके, तो फर्स्ट एंड फोर्थ,
and the last one is, tell me, last one is first and second, first and second. इसका मतलब क्या हो गया? ये तो बहुत ही अच्छा, हमने एक रिजल्ट प्राप्त कर लिया आगे की कहानी को आसानी से सॉल्व करने के लिए। छह के छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाते ही नहीं है, पसंद ही नहीं उनको थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या क्या पसंद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली वो रहते ही हैं। या तो कोई तो जा रहा है सेकंड में, कोई जा रहा है फोर्थ में। सेकंड में कौन कौन जा रहा है? तीन याद कर लो। कौन कौन जा रहा है? कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक, और कॉस के हिस्से में कौन आया था? कॉट। कॉस हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो कोई किसी के हिस्से में गया था, कोई किसी के हिस्से में गया था। तो टेन किसके इसके हिस्से में आया? टेन तो आया था साइन के हिस्से में, और कॉट आया था कॉस के हिस्से में, राइट। तो अभी हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड में कौन जाएगा? कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन जाएगा? साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसेक, और जो उसके हिस्से में आया था टेन। याद हुआ? पर ये सेकंड एंड फोर्थ में जा क्यों रहे हैं? मुद्दा ये, फर्स्ट में बैठे रहे ना, ये इसलिए जा रहे हैं, मतलब इनकी प्रिंसिपल रेंज जो है, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में घूम सकता है? फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये फर्स्ट में बैठे रहेंगे, सेकंड एंड फोर्थ में भी क्यों जा रहे हैं? पता है क्यों जा रहे हैं? नेगेटिव होने के लिए। यानी कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी तो पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है ना। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं। अब जो जो सेकंड में जा रहा है वो एक्चुअली नेगेटिव होने जा रहा है, और जो जो फोर्थ में जा रहा है वो भी एक्चुअली नेगेटिव होने के लिए जा रहा है। जैसे कि साइन इनवर्स किस किस में जाता है? सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। फर्स्ट में वो पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि साइन की क्या थे? साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, तो फोर्थ में वो नेगेटिव था। सिमिलर केस कोसेक का था। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस का क्या था? प्लस माइनस माइनस प्लस। तो वो नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि नीचे तो वो प्लस है। अब दो दो क्वाड्रेंट में प्लस होना रहेगा। तो उसकी आपको डिसाइड कैसे करनी थी? ऐसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन डिसाइड करनी थी कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो फर्स्ट एंड फोर्थ अगर इसके लिए भी डिसाइड कर लेते तो दोनों बार पॉजिटिव हो जाता वो। तो वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है ना। एक वैल्यू एक बार तो अटेन होनी चाहिए ना, तो नेगेटिव वैल्यूज भी चाहिए उसको। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है नेगेटिव होने, यानी नेगेटिव वैल्यूज अज्यूम करने। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल भी उसी की तरह चलता है। रही बात टेन और कॉट की, तो टेन का क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस और माइनस फर्स्ट एंड फोर्थ में हो गया ना इसका काम। ठीक है, क्लियर है? हालांकि ये फर्स्ट एंड सेकंड में भी जा सकता है, क्योंकि ये प्लस माइनस, क्योंकि टेन और कोट हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि ये माइनस सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है। तो इसके पास तो दोनों ऑप्शन थे, इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था। लेकिन ये बंटवारा जब हुआ ना, तो ये हिस्से में किसके आया? साइन के हिस्से में आया। तो ये साइन की तरह चलता है। ओके, एंड कॉट के साथ भी वही सेम चीज है, प्लस माइनस, रेसिप्रोकल तो सेम ही चलते हैं, लेकिन वो किसके हिस्से में गया? कॉस के हिस्से में गया। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? अब बात करते हैं सर, ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सेकंड में जा रहा है, कोई फोर्थ में जा रहा है नेगेटिव होने के लिए, पर ये जाते कैसे हैं? ये तो हमने याद कर लिया, जा रहे हैं। बट जाते कैसे हैं? मैकेनिज्म क्या है? कैसे भेजना है इनको? ठीक है, तो हमने क्लास 11th में सीखा था क्वाड्रेंट्स के बीच में हम मूव कैसे करते हैं। फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं कि हम क्वाड्रेंट्स के बीच में मूव कैसे करते हैं। लेट्स से ये है क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लास 11th में सीखा था हमने। और एंगल्स की बात करें तो क्वाड्रेंटल एंगल्स ये हैं 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज अगेन 2 पाई। फाइन। ओके, माइनस की बात करें तो इधर की साइड माइनस आएंगे, तो ये -पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा? -पाई। फिर वो क्या हो जाएगा? -3 पाई बाय 2, एंड घूम के आ जाओगे तो ये हो जाएगा -2 पाई। यानी -2 पाई का हो तभी भी इधर हो, 2 पाई कह दो तभी भी इधर हो, 0 कह दो तभी भी इधर हो, 3 पाई बाय 2 कह दो तो इस पॉइंट पे हो आप, -पाई बाय 2 कह दो तो इस पॉइंट पे हो। ये सारी बातें हमको ऑटोमेटिक जैसे ही सामने आया क्वेश्चन हमको पता हो जाए। तो लेट से मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज करो मैं भी आऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आखिरी पॉइंट क्या है ये? अब उससे मुझे कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप या तो पाई बाय 2 से जा सकते हो, या फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से भी जा सकते हो। दो तरीके। तो पाई बाय 2 से जाओगे तो पाई बाय 2 में कुछ जुड़ेगा, और पाई से जाओगे तो पाई में से कुछ माइनस हो।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके क्या हो गए, या तो पाई बाय टू में कुछ एडिशन करो या फिर पाए में से कुछ सब्सट्रैक्शन करो, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जा ही नहीं रहे, कोई भी नहीं जा रहा, बट अगर जाना पड़े, ये क्लास 11 का रिवीजन चल रहा है तो उसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जा पाते थे ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका या तो पाए में कुछ जोड़ दो या 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस कर दो। तो तरीका क्या हो गया, 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस कर दो या फिर पाए में कुछ ऐड कर दो, राइट। ठीक है बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बोलो, या तो 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर दो या फिर 2 पाई में से कुछ माइनस कर दो। अब 2 पाई में से माइनस करना एक्चुअली जीरो में से माइनस करना होता है, तो जीरो में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा, जैसे 0 - 5 - 5, 0 - 2 - 2, 0 - 3 - 3, जीरो में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वही आंसर नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका ये 2 पाई माइनस वाला तो है ही सही। दूसरा तरीका मतलब इसी का सेम चीज हो गई कि आप कुछ भी मत करो, बस एंगल के आगे माइनस साइन लगा दो। जैसे मैंने कहा कि -45, तो आप चाहो तो 2 पाई - 45 करो, और नहीं तो सिंपली -45 लिख दो, -45 भी यही है, -45 भी यही है, समझ गया ना, क्योंकि 0 और 2 पाई तो एक ही बात है ना, उसी पॉइंट पे तो है हम। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के जाने के एक तरीके से तीन तरीके हो गए, 3 पाई इस पॉइंट से तो इस तरीके से जाओगे, और इस पॉइंट से कैसे जाओगे, या तो 2 पाई में से माइनस कर दोगे उस एंगल को, अदरवाइज क्या करोगे, बस सिंपली जो भी एंगल दे रखा है ना आपको, जैसे मैंने कहा 30 डिग्री आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, तो आप क्या कर दो, 30 के आगे माइनस लगा दो कि आप -30 डिग्री चल रहे हो, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें सबको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तरीके नोट कर सकता हूँ। अच्छा अब सुनो, जब जब आप वाई एक्सिस के जो पॉइंट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, लाइक पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, इससे कंपेयर करके आप क्वाड्रेंट्स के बीच में मूव करते हो, वो तरीके कौन कौन से हैं, पाई बाय 2 प्लस, 3 पाई बाय 2 माइनस, 3 पाई बाय 2 प्लस, ये तरीके कौन से हैं, वाई एक्सिस के क्वाड्रेंटल एंगल्स के। तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में लेके जाना पड़ेगा। जैसे अपन ने 10th में भी सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉस थीटा बन जाता है, बन जाता है। 90 वहां पे पाई बाय 2 था ना। और अगर आप एक्स एक्सिस के जो क्वांटिटल एंगल से, लाइक 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जो भी है, इससे कंपेयर करते हो, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो इसीलिए हम पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 वाला मेथड को एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। अगर बिल्कुल जरूरत ही इसी की पड़ रही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तब अपन ये करेंगे, नहीं तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे कंपेयर करने का, पाए से या पाए पाए माइनस से या पाई प्लस से या 2 पाई माइनस से या 2 पाई प्लस से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो अब देखो एलिमिनेट, ये सारे रास्ते थे हमारे सामने, उसमें से ये रास्ते मैंने एक बार एलिमिनेट कर दी, क्योंकि इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बदल जाता है, बदल जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बन जाएगा। उसकी अभी प्रॉपर्टीज भी सीखनी है सेकंड एक्सरसाइज की, वो अभी तक अपन ने कवर नहीं किया। ठीक है, अब रास्ते क्या बचे, एक, दो, तीन। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाता ही नहीं है ना कोई भी, ये रास्ता खत्म। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी जाता है क्या, किस किस में जाते हो, केवल और केवल सेकंड एंड फोर्थ में। तो सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस, और फोर्थ में जाने का तरीका 2 पाई माइनस नहीं, केवल सिंपली माइनस। आसान तरीका ये है ना। तो अब रास्ते दो ही हैं, जिसको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है पाई माइनस कर दो, जिसको फोर्थ में जाना है सिंपली माइनस लगा दो, दैट्स इट, कहानी खत्म, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी बेटा। जिसको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, जिसको नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, आप पूछो, जैसे मान लो आपके सामने साइन इनवर्स, साइन इनवर्स तेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा रहे, तेरे को नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तेरा नेगेटिव पाला नीचे वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, माइनस लगा दे, खत्म कहानी। आप पूछो कॉस इनवर्स से, कॉस इनवर्स तेरे को पॉजिटिव रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, हिलना मत यहाँ से, क्योंकि सारे पॉजिटिव है वहां पे। तेरे को अगर नेगेटिव होना है तो तेरे को कौन सा हिस्से में मिला, तेरे को फोर्थ नहीं मिला, तेरे को सेकंड मिला, तो फर्स्ट से सेकंड में मूव होता है सेकंड नेगेटिव होने के लिए। सेकंड क्वार्टर में जाने का तरीका वो पूछेगा आपसे, कैसे जाऊं भाई, आपने बता दिया जयपुर जा, फिर वो पूछेगा ट्रेन से जाऊं बस से जाऊं, तो आपने बता दिया सेकंड क्वार्टर में जा, इधर ये काम हो जाएगा, नेगेटिव होना है तो हो जाएगा। अब जाऊं कैसे, पाई माइनस वाले तरीके से, दैट्स इट। तो इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपने हेडिंग डाली है, उसमें आपको जो चीजें नोट करनी है वो ये, देखो एक बार पढ़ लो, साइन ऑफ -x और साइन ऑफ 2 पाई - x एक ही बात है। क्यों, मैंने अभी अभी बताया, एंगल के आगे माइनस लगा दो, ये एंगल है ना, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चल रहे हैं, याद इसी से करना पड़ेगा, है ना। हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे चलेंगे, बट हमको याद तो एक बार ओरिजिनल से करना पड़ेगा, और ये क्लास 11th का ही रिवीजन है ना। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नेगेटिव एंगल डालो, तो वो नेगेटिव एंगल एक्चुअली 2 पाई - x है,
आप इस फॉर्म में लिखो तो भी ठीक, आप इस फॉर्म में लिखो तो भी ठीक। पर पता है इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इस फॉर्म में लिखने से वो उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से बाहर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया साइन ऑफ -30 डिग्री, लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखूंगा तो 2π-30 डिग्री लिखूंगा। अब 2π-30 कितना होता है? 360 में से 30 गया तो 330। तो क्या 330 उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में है क्या? नहीं है ना, उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है -90 से +90, -π/2 +π/2। अब -90 से +90 में कौन सा एंगल आएगा? -30 आएगा ना। तो मैंने कहा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम ये तरीका भूल जाएंगे। 11th तक तो ये तरीका जिंदा था, लेकिन 12th में हम डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो फिर तरीका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का? थर्ड में तो जाना ही नहीं है। फोर्थ में जाने का तरीका बस एंगल का नेगेटिव लिख दो, दैट्स इट। क्लियर है? समझ आया अच्छे से? एक इलस्ट्रेशन और देख लो। लेट से मैंने आपको कहा 330 डिग्री जाना है आपको। अभी जैसे ये 30 लगाया ना मैंने यहाँ पे, 360 - 30 कितना आया? 300 डिग्री। तो 300 डिग्री पता है आप कैसे जाओगे? पॉजिटिव 300 डिग्री है ये, 90, 180, 270, और 300 डिग्री करीब यहाँ आएगा, 30 डिग्री पहले आ जाएगा उससे। नहीं, कितना डिग्री पहले आएगा? हम्म, हाँ सॉरी, वही मैं कहूँ 60 डिग्री का फर्क कैसे आ रहा है। हाँ, 330 डिग्री पे आप अटक जाओगे, 30 डिग्री छोड़ के उधर ही अटक जाओगे, क्योंकि टोटल अगर चक्कर लगा दूं तो 360, पर आपको 330 चलना है, तो यानी गैप कितने का हुआ? 30 डिग्री का। तो आप 30 डिग्री छोड़ के वहीं पे रुक जाओगे, यही 330 डिग्री है। अब 330 डिग्री करने के लिए आपने इतना बड़ा चक्कर क्यों मारा? आप 30 डिग्री नेगेटिव आ जाते हैं। उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? अगर आप ऐसे घूम के आते हो तो आपकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से बाहर है ये। साइन 330 डिग्री निकालना निकाल तो सकते हो, बट आपकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से बाहर है ना। क्यों बाहर है? क्योंकि आपकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -90 से +90 ही है, आज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से। तो अब आप क्या करोगे? आप 330 ना चल के -30 चलोगे। अगर मैं उल्टा 30 डिग्री चल लूं, उल्टा 30 डिग्री चल लूं, तो भी आप उसी पॉइंट पे आके फंसोगे। क्लियर है? तो नेगेटिव आने के लिए उल्टा चलो, साइन, कोसेक और टेन के लिए, और नेगेटिव आने के लिए उसमें से 180 माइनस कर दो। क्लियर है? ठीक है। सो पहली चीज समझ में आई बेटा, साइन ऑफ -x करो, ये साइन ऑफ 2π-x करो, दोनों एक ही बात है। और ऐसा करने से साइन नेगेटिव हो जाता है, हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये का यही काम कोसेक के लिए है, चेक करो। कोसेक को -x करो, नेगेटिव एंगल में चलो, या घुमा का ये पूरा चक्कर चलो, 2π-x करो। ऐसा करने से ये बेचारा भी क्या हो जाता है? नेगेटिव। और इसके हिस्से में एक टेन और आया था, टेन भी देख लो ऐसे ही चल रहा है। -x करो या 2π-x करो, ऐसा करने से ये भी नेगेटिव हो जाता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब बचे हुए तीन। तो इसको नेगेटिव करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का एक ही तरीका है, π-x। हालांकि π/2 + x भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तो फिर एंगल ही बदल जाता है। लेट्स से अगर मैं ऐसे कर दूं, cos π/2 + x, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप आ गए, लेकिन cos साइन बन चुका है। cos क्या बन चुका है? साइन बन चुका है। ठीक है, क्लियर है? एक्चुअली इसका आंसर पता है क्या आएगा? -sin। नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? +sin x आएगा, क्योंकि अब ये साइन बन चुका है ना, तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। वो कोस रहा ही नहीं, कोस रहता तो वो नेगेटिव रहता। जैसे यहाँ पे कोस का कोस ही रहा ना, तो ये नेगेटिव रहा। क्लियर है क्या? सारी बातें क्लियर है? अच्छा, कॉस की तरह ही उसका रेसिप्रोकल काम करता है। π-x सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, π-x करना पड़ेगा, उससे वो चीज नेगेटिव हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग, इसके हिस्से में जो आया था, कौन आया था? कॉट आया था। कॉट आया था, सो कॉट π-x इक्वल टू -cot x। क्लियर? तो ये 6 नोट्स नोट करो फटाफट। आप चाहो तो ये तीन एक साथ नोट कर लो, साइन कोसेक टेन और कोसेक कॉट। और चाहो तो इस सीक्वेंस में नोट कर लो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट।
ये एक्चुअली जो अभी मैंने बताया ये कल टेबल के साथ ही बताना था, पर टाइम हो गया था, चलो अभी बता दिया। अब 2.1 के इंट्रोडक्शन की सबसे पहली चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज लिख लिया इतना। एक्चुअली 2.1 का इंट्रोडक्शन अब शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या है पहली चीज, सुनना ध्यान से। हमने सुना है ना एक डायलॉग, बहुत ही फेमस डायलॉग, जहर को कौन काटता है? जहर। मतलब अगर आपको किसी मशीन का किसी फंक्शन का इफेक्ट निल करना है, भाई उसने जो भी काम किया उसको निल करना है, तो उसकी उल्टी मशीन में उसको डाल दो, इनवर्स फंक्शन जिसको अपन कहते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास हाथ में अभी 30 डिग्री है, 30 डिग्री को मैंने साइन मशीन में डाला, क्या निकला? क्या आंसर बोलो साइन 30 का? 1/2। अब 1/2 है मेरे हाथ में, 30 डिग्री था शुरुआत में, 1/2 है। उस 1/2 को मैं साइन इनवर्स में डाल दूं तो वापस क्या निकलेगा? आंसर क्या होगा उसका? 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो जो स्टार्टिंग में मेरे पास था वही आंसर वापस आ गया, यानी इफेक्ट निल हो गया, घूम फिर के वापस वही आ गया। इफेक्ट निल कब हुआ? जब साइन और साइन इनवर्स का कॉम्बिनेशन लिया, यानी साइन को साइन इनवर्स ने काट दिया, जहर को जहर ने काट दिया। सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हो, पहले साइन इनवर्स में डाल दो किसी को और फिर जो आंसर है उसको साइन में डाल दो, तो भी उसका इफेक्ट निल हो जाएगा। हो जाएगा। किसी चीज में मैं दो जोड़ के फिर दो घटा दूं तो इफेक्ट निल। किसी चीज में मैं दो डिवाइड करके दो मल्टीप्लाई कर दूं, इफेक्ट निल। तो जितने भी इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन ही तो है, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन क्या काम है? इनवर्स ऑपरेशन है। ठीक है ना। और एडिशन का सब्ट्रैक्शन इनवर्स ऑपरेशन है, साइन का साइन इनवर्स जो है इनवर्स ऑपरेशन है। मैं किसी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दूं, ये स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दूं, ये भी तो एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है। उल्टे का मतलब इनवर्स है यहाँ पे, है ना, उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल मतलब ले लेना, है ना। ठीक है। सो अगर मैं दो मशीन्स ले आऊं जो एक दूसरे के इनवर्स हैं तो वो एक दूसरे को काटने का काम करेंगी, पर फर्क ये पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो कि मैं दो मशीन लाया बाजार से। एक मशीन तो का दावा है कि वो गेहूं को आटा बनाती है और दूसरी मशीन का दावा है वो आटे को वापस गेहूं बना देती है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। फैक्ट ऐसा मत सोचो सर ऐसी मशीन तो बनी नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए मान लो बनी है ना। ठीक है, दो मशीन लिया है मैं। इसमें मैं मेरे पास गेहूं होता है ना हाथ में, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, ये आटा बना देती है, और जो बना हुआ आटा है उसको मैं उसमें डाल देता हूँ, तो वापस क्या आ जाता है? गेहूं आ जाता है। आ जाता है क्लियर? तो ये एक दूसरे के इनवर्स मशीन्स हैं, बिल्कुल हैं, मान ली बात। लेकिन अब मैंने तो देखा यार ये तो मशीन उल्टा फुल्टा काम करती है, तो ये गेहूं और आटे के लिए नहीं, तो किसी के लिए भी करती होगी। तो अगले दिन मैंने मैंगो डाल दिया और मैंने ये इच्छा करी कि मैंगो जूस निकल जाए, और फिर उस जूस को उसमें डालूं तो वापस मैंगो निकल जाए। इज दिस पॉसिबल? नो। तो मशीन्स उल्टा करने का काम तो करती हैं, फिर मैं बाजार में गया आपकी मशीन खराब है, ये तो उल्टा फुल्टा काम करती ही नहीं है। तो उसने कहा उल्टा फुल्टा काम तो ये करेगी, पर जिस चीज के लिए बनी है उसी चीज के लिए करेगी। दैट मीन्स साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कट जाएंगे, पर उनकी डोमेन और रेंज को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया, गेहूं की जगह मैंगो डाल दिया। ठीक है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या बात कह दी मैंने? ये बात मैंने कह दी, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स अभी जैसे मैंने 1/2 लिया था, वो डालूं तो मैं 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। नहीं, 1/2 ही आंसर आ जाएगा ना। साइन से एक तरीके से साइन इनवर्स का इफेक्ट निल हो गया और आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। और इसको अपन प्रैक्टिकली देखें तो साइन इनवर्स मशीन में 1/2 डालेंगे तो 30 डिग्री आंसर, और साइन पे मैं 30 डिग्री लगाऊंगा तो वापस 1/2 आंसर। तो कहने के लिए तो साइन और साइन इनवर्स कट के, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का इफेक्ट कट के, और जो आंसर जो स्टार्टिंग में इनपुट था वो का वही आंसर आ गया। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सर ऐसे तो फिर आना आप यहाँ पे कुछ भी रख दो ये आंसर आएगा। कल को अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो 5 आंसर नहीं आ सकता। साइन का आंसर कब से 5 आने लग गया? मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो कुछ भी नहीं डाल सकते, इफेक्ट निल होता है, पर उसकी डोमेन और रेंज को याद में रखते हुए। साइन की डोमेन में 1/2 आता, साइन की रेंज में 1/2 आता है ना, इसीलिए 1/2 आंसर हो सकता है। साइन की रेंज में 5 आता ही नहीं है। ऐसे तो कल को तुम यहाँ पे हाथ ही रख दोगे कि सर साइन से साइन इनवर्स को काट को और हाथ ही आंसर ले आओ। कुछ भी नहीं डाल सकते ना, मशीन जिसके लिए बनी है वही डाल सकते हो। समझ गए क्या? सो नेक्स्ट नोट्स आर अबाउट कि कैसे हम इफेक्ट निल करेंगे। देखो एक बार पढ़ लो, फिर आप समझो पहले। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने बाहर साइन इनवर्स रखा, अंदर साइन रखा, और एक्स पे अप्लाई किया तो एक्स का एक्स आ गया। सिमिलरली मैंने बाहर साइन रखा और अंदर साइन इनवर्स रखा और एक्स पे अप्लाई किया तो वापस से आंसर क्या आ गया? एक्स आ गया। सो दोनों ही केसेस में मैं यूं ऐसे, लेकिन काटना मत है ना, एग्जाम में से काट नहीं सकते।
क्योंकि मैथ्स में हम केवल और केवल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, बाकी सारी चीजें को हम अगर मान भी रहे हैं, मन के अंदर मान रहे हैं कि कट गया, लेकिन हम इसे काट नहीं सकते। ठीक है ना, केवल और केवल किसको काट सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। आपने कभी भी किसी मैथ्स के एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी में कहीं पर भी ऐसे कटा हुआ कोई भी चीज नहीं देखी होगी एक्सेप्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 - 3 को भी हम ऐसे कई बार मान लेते हैं कि 3 - 3 कट गए और जीरो आ गया, तो आंसर तो जीरो आ गया, बट ऐसे हम काट नहीं सकते क्योंकि ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। 3 - 3 सिंपली जीरो लिखना पड़ता है। ओके ना, चलो। तो मान लेते हैं कि ये कट गया और आंसर एक्स आ गया, और इसमें भी ये कट गया, आंसर एक्स आ गया। पर ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, इस साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज ये होती है, नहीं होती है, होती है ना। अगर एक्स इस रेंज से बिलोंग कर रहा है तो इसका आंसर एक्स है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसका कोई आंसर नहीं है। उसको ऐसे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे ही लिए घूमना पड़ेगा उसको पूरे क्वेश्चन। ठीक है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 टू π/2, मान लो π/3, मान लो π/3, जैसे अभी 6, अभी क्या आंसर आया था 30 डिग्री, तो π/6 था। तो मैं इधर अगर π/6 रखू ना, तो आपको क्या चेक करना है यार, ये π/6 साइन इनवर्स की रेंज में है क्या, बिल्कुल है ना। तो आप इसका आंसर π/6 लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो साइन इनवर्स की कौन सी रेंज आ गई, 5। इस टाइप का कोई नंबर देखा ही नहीं हमने, तो एक्चुअली आंसर तो एक एंगल आना चाहिए था। तो मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 ही ले लेके घूमूंगा, और आंसर फाइनल भी यही टिक करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। ये कट के आंसर 5 नहीं दे सकता, समझ गए क्या। ठीक है ना। तो काटना तो बड़ा आसान है, बड़ा मजा आ जाता है। लेकिन ये वाला, अब सुनो, आपके एक्सरसाइज में अभी 2.1 में वो जानबूझ के नंबर ऐसे रखेगा जो रेंज में है। तो इसीलिए इसीलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये वाली बात याद ही नहीं कराते, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा जिसमें वो आउट ऑफ रेंज जा रहा हो। बस ये याद कराते हैं, काटो और एक्स लाओ। इसलिए एक्सरसाइज इतनी सरल लगती है, 10 मिनट में हो जाती है। हालांकि दो तो भी जाएगी 10 मिनट में, बट कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है जब वो रेंज से नहीं जाए, लाइक कैलकुलस में तो फंसोगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे, कभी ना कभी तो फंसोगे। या मान लो बाद में कभी वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर उनको पता चलता है यार ये चीज इतनी मुश्किल थी क्या, स्कूल लेवल पे तो बड़ी आसान लग रही थी। समझ गए। ठीक है। ठीक है। उल्टा कर दूं मैं, बाहर अंदर साइन इनवर्स रखूं और बाहर साइन रखूं, तो अब ये साइन की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, जो कि होती है -1 to 1। क्लियर है। ठीक है। कॉस इनवर्स और कॉस की रेंज पता है दोनों, तभी तो मैंने कहा था सबकी 12 फंक्शंस की रेंज याद होनी चाहिए, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नहीं। तो अगर मैंने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स रख दिया, तो उसका आंसर बेशक आप एक्स लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक्स लगा दो, पर ये एक्स जो है इसकी बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। या तो ऐसे याद रखो बाहर वाले फंक्शन की रेंज से, या ऐसे याद रखो अंदर वाले फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से। बाहर वाले फंक्शन की भी रेंज कौन सी, प्रिंसिपल रेंज, और अंदर वाले फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। या तो ऐसे याद रखो, लेकिन इसमें फिर कंफ्यूजन ज्यादा है, तो इसलिए एक चीज याद रखो, बाहर वाले की रेंज, बाहर वाले की रेंज याद कर लेना। तो यहाँ पे एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, कॉस इनवर्स की रेंज ये होती है 0 to π। और अगर कॉस इनवर्स अंदर रखा है और कोस बाहर रखा है, तो कोस की रेंज क्या होती है, -1 to 1। ठीक है। 10 की बता दो, अभी आप घर से नोट कर लेना है ना, हर मतलब 12 फंक्शंस के लिए अपने को इस टाइप के नोट्स बनाने हैं। अपन फिर एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट। हाँ, 10 और 10 इनवर्स की बात करें, तो अगर 10 इनवर्स बाहर है तो ये एक्स आंसर आ सकता है, पर 10 इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, जो अभी अभी ये है, हमने याद किया है। और अगर 10 बाहर है तो फिर एक्स की 10 की रेंज क्या होती है, एनी रियल नंबर। हाँ, इस क्वेश्चन में आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि 10 की रेंज क्या है, एनी रियल नंबर। यहाँ पे आप 5, 10, 50, 60, 70, आंसर भी वही आता जाएगा, 5, 10, 50, 60, क्योंकि इसकी रेंज है यार रियल नंबर। एनी रियल नंबर, इसकी यहाँ पे हाथी भी रख दो, क्योंकि मैथमेटिकली एनी रियल नंबर मतलब एनी रियल नंबर, लेट हाथी भी है रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है। समझ गए ना, यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, यहाँ पे यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर बाहर 10 है तो फिर आंख बंद करके आपको एक्स का एक्स आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है। ओके, ये का ये काम कॉट के लिए भी होगा ना, कॉट की रेंज भी एनी रियल नंबर होती है, 10 और कॉट की रेंज एनी रियल नंबर होती है। चलो कॉसेक इनवर्स की बात करें, कहाँ गया। कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, वही साइन इनवर्स की रेंज होती है, बट एक जीरो एक्सक्लूडेड होता है। तो अब आप यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, उसके अलावा इस रेंज से कुछ भी डाल दो, जो यहाँ रखोगे वही बाहर आंसर मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू पाए रख सकते हैं क्या, -π/2 और पाई बाय टू के बीच में पाए कहाँ आता है, नहीं आता ना। -90 से 90, और वो है 180, बाहर चला गया, नहीं डाल सकते। ठीक है। अच्छा, कई बार अपन ऐसी कोई वैल्यू डल जाती है तो उसको फिर अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे अभी मान लो 330 डाल दिया, तो 330 को -30 लिख सकते हैं। भाई इस दर से ना चल के उधर से जाके देखो, क्या पता वो उधर से जाना उसकी रेंज में आ जाता हो,
तो वो उसको उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे रखा 330 डिग्री। क्या रखा? 330 डिग्री। तो आंसर 330 तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसकी रेंज तो -90 से +90 के बीच में कोसेक इनवर्स की। लेकिन मुझे पता है 330 -30 के बराबर होता है, तो इसका आंसर -30 तो आ सकता है, क्योंकि -30 तो कोसेक इनवर्स की रेंज में। भाई फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो चक्कर उल्टा करने से काम चल जाता है, बस पंगा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल आ जाए तो लिए लिए घूमते जाना, उसका कोई आंसर ही नहीं। बाकी अब जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया तो कर गया ना, रेंज से तो बाहर चला गया, लेकिन लाया तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा हूँ, तो मेरे पास तरीका है ना, साइन साइन और कोसेक के लिए नेगेटिव एंगल, साइन कोसेक और टेन के लिए क्या कर दूंगा मैं, नेगेटिव एंगल। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा आपको। ये सोचना पड़ेगा कि इधर ना चल के उल्टा चक्कर लगाऊं तो वो उसकी रेंज में हमेशा आएगा। क्लियर है? ठीक है। पर इसके भी क्वेश्चन नहीं है, ये जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना, आधी चीजों के क्वेश्चन नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो फिर हम टेस्ट में देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके। चलो, कोसेक अगर बाहर रखा हुआ है तो कोसेक की रेंज ऑब्वियसली ये होती है, जो साइन की रेंज होती है उसको उसको छोड़ के कटोरे उल्टे हो जाते थे, याद है ना? साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1, उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है। आ जाओ सेक इनवर्स और सेक की बात करते हैं। तो सेक इनवर्स की रेंज तो एग्जैक्टली कोस इनवर्स की रेंज से मैच करती है, बस मिडिल पॉइंट गायब है π/2। ओके फाइन। ठीक है। एंड सेक की रेंज क्या होती है? वही जो अभी अभी कोसेक की रेंज देखी थी, वही -1 और 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स की टेन इनवर्स की तरह ही है। ठीक है। मतलब कॉट की, सॉरी, कॉट इनवर्स की तो 0 to π है, कॉट इनवर्स की तो कॉस इनवर्स की तरह है, बस वो एक्सक्लूडेड है, जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है वो एक्सक्लूडेड है और उसमें शामिल थी। 0 to π क्लोज इंटरवल था, इसमें 0 to π ओपन इंटरवल है। और कॉट की तो एनी रियल नंबर है ही सही। ठीक है। तो ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें हमने चीजें भी सीखी, और साथ के साथ 12 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंड 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज भी याद कर ली, मतलब रिवाइज कर ली एक तरीके से। क्लियर है? नाउ वी आर ऑल सेट टू गो टू एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसी में यही टॉपिक करना है जो अभी अपन ने यहाँ पे किया है। शुरू करें? ठीक है। इसके लिए एक पेज छोड़ देना जो अभी अपन को आपको लिखना है, और ट्राई करना ये जो चीज अभी अपन ने लिखी है इसको अपने आप से घर जाके लिखने की कोशिश करना कि देखिए मैं लिख पाता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हैं जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज का हिस्सा है, इसको कर देते हैं बंद। आ जाओ एक्सरसाइज। 2.1। देखो, जानबूझ के ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है प्रिंसिपल रेंज से उठाई हुई वैल्यू। प्रिंसिपल रेंज से, जैसे -π/2 to π/2 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है, तो उसके बीच में कोई भी वैल्यू उठाऊंगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। उसके बाहर से उठाऊंगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। और बाहर से उठा भी नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो वो वैल्यू कहे या वो प्रिंसिपल वैल्यू करे, कहे, निकालने के लिए एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -½ लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको करने का एक तो है लॉन्ग कट, एक है थोड़ा सा शॉर्टकट। तो पहले लॉन्ग कट देखो, फिर आपके स्कूल में या आप देख लेना। एक्चुअली वेटेज पे भी डिपेंड करता है, अगर छोटा है तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 2 नंबर का आ गया इतना सा निकालने के लिए, तो फिर थोड़ा बेसिक तरीके से बताना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स, है ना। मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन गिवन है ना उसको एक्स मान लूंगा, ये लॉन्ग कट चल रहा है, उसको क्या मान लूंगा? एक्स। लेट साइन इनवर्स -½ बी एक्स। मान लिया। अब अब आप सोचो, ऐसे सोचो कि आपको साइन इनवर्स तो सॉल्व करना आता ही नहीं, पर आपको साइन सॉल्व करना आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करना आता नहीं। तो अगर मैं इक्वेशन के अंदर एलएचएस से आरएचएस में चीजों को मूव करता हूं, तो वो अपना उल्टा ऑपरेशन ले लेता है। लाइक पॉजिटिव, मतलब एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर हो जाता है, क्यूब क्यूब रूट हो जाता है, राइट। तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा उधर जाके। उसका इनवर्स फंक्शन क्या है? साइन। सो मैं क्या करूंगा, इस साइन इनवर्स को जैसे ही उठा के एक्स पे लगाऊंगा, तो एक्स पे वो साइन इनवर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? साइन एक्स लगेगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं -½ इक्वल टू साइन एक्स, यस और नो। या फिर सीधा करके लिखें तो साइन एक्स इक्वल टू -½ यस और नो। साइन एक्स इक्वल टू -½ बोलो यस और नो, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट नहीं है? ठीक है।
अब आप इस माइनस को तो एक बार माइनस ही रहने दो, ये जो हाफ है इसको साइन फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे भी साइन फंक्शन है। तो हाफ साइन फंक्शन की दुनिया में साइन पाई/6 है या नहीं है, 30 डिग्री पे लगता है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू, माइनस को छेड़ो ही मत, और हाफ को क्या लिख देंगे अपन, साइन पाई/6। बोलो कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो। आ रहा है सब समझ में, आ रहा है। अच्छा अब सोचो आप जरा, साइन के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे थे। साइन नेगेटिव होने कहाँ जाता है, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, साइन नेगेटिव होने कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, किसमें, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में तो कोई नहीं जा रहा ना, अभी अपन ने क्या सीखा, कोई आधे लोग सेकंड में आधे लोग फोर्थ में। तो साइन कहाँ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद थर्ड क्वाड्रेंट का ऑप्शन खत्म, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज से बाहर, ठीक है। सेकंड या फोर्थ, तो साइन कोसेक और टेन ये तीन लोग फोर्थ में जाते हैं, तो फोर्थ में जाएगा ये। फोर्थ में जाने का तरीका बताओ, मुझे जयपुर जाना है, माइनस लगा दो एंगल के आगे। वैसे तो 2 पाई माइनस वाला तरीका भी था, लेकिन वो तरीका ना चुन के केवल एंगल के आगे क्या लगा दो, माइनस। सो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इक्वल टू साइन, और एंगल के आगे माइनस लगा दो, दैट मीन्स -पाई/6। यस और नो, यस और नो। अब किसी एक्स के आगे साइन लगने से साइन -पाई/x आता है, तो हो ना हो एक्स की वैल्यू -पाई/6 है। अच्छा एक्स क्या माना था आपने, गिवन क्वेश्चन, देयरफॉर एक्स को वापस रिप्लेस कर दो, साइन इनवर्स -½ इक्वल टू -पाई/6। समझ आया, आया समझ में। ये तो था एक्स मानने का तरीका, थोड़ा सा घूम फिर के वापस आने का तरीका। अब शॉर्टकट या ज्यादा प्रेफरेबल मेथड मेरे लिए मेथड नंबर 2 है, ठीक है। जो भी अपन ने नोट्स लिखे उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है। मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 है, जैसे कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिख देते हैं फिर से, साइन इनवर्स -½ दिस इज द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हाफ को मैंने साइन पाई/6 कन्वर्ट किया था ना, वो अभी इसी पोजीशन में कर दो। इसी पोजीशन में हाफ को क्या लिख दो आप, साइन पाई/6, और माइनस को रहने दो माइनस। तो कैसे लिखेंगे, देखो साइन इनवर्स लगाऊंगा पहले, फिर एक ब्रैकेट लगा देता हूं, और माइनस तो माइनस की जगह है ही सही, और हाफ की जगह क्या लगा दूंगा मैं, साइन पाई/6। हाफ की जगह क्या लगा दूंगा मैं, साइन पाई/6। ब्रैकेट चाहो तो बड़ा लगा दो, छोटा लगा दो, कोई भी लगा तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हाफ को मैंने साइन फंक्शन में कन्वर्ट किया है, जो कि साइन पाई/6 कन्वर्ट होता है। अब सुनो, आप बेशक साइन इनवर्स से साइन काट दो, पर उनके बीच में ये नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, अभी नहीं काट सकते आप, अभी नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा। तो उस नेगेटिव को एंगल, इस नेगेटिव का इफेक्ट एंगल में डालना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। इनके बीच की में कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तो ये नेगेटिव साइन जाके एंगल में जाके फिट होगा, तो एंगल में जाके फिट होगा, तो आपको ये सोचना है कि ये जो साइन पाई/6 है ये अभी नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव फॉर्म में फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी सोचना तो वही है जो फर्स्ट मेथड में सोचा आपने, बट लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट है बस, है ना। तो इसको जैसे अपन ने -पाई/6 किया था, तो अब मैं क्या कर दूंगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ -पाई/6, टेल मी। क्योंकि नेगेटिव करने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका सर ने बताया, एंगल को नेगेटिव कर दो, दैट्स इट। अब देखो साइन इनवर्स और साइन के बीच में कोई साइन है क्या, या कोई ऐसी चीज है क्या, तो अब इन दोनों का इफेक्ट नील हो सकता है, पर एक शर्त है, पर एक शर्त है, ये एंगल इस साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। करता है क्या, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इसका आंसर पाई/6, और आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज पाई/6 जो है साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है, जो कि क्या होती है बताओ, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 की रेंज से ये बिलोंग करता है ना सर, इसीलिए इसका आंसर पाई/6 लिखने के मैं काबिल हूं। अगर ये नहीं करता है तो मैं इसका आंसर सॉरी -π/6 लिखने के काबिल हूँ। अगर नहीं करता तो मैं इसका आंसर -π/6 नहीं लिख सकता, इधर भी माइनस लगाओ, -π/6 इस रेंज से बिलोंग करता है। सो करीब करीब दोनों मेथड में काम वही है, ठीक है। फर्स्ट मेथड बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है कि साइन इनवर्स तो आता ही नहीं है मुझे, तो साइन तो आता है, तो उसमें कन्वर्ट कर गया। सेकंड मेथड में थोड़ा एडवांस मेथड है, इफेक्ट नील करने वाला मेथड है, साइन इनवर्स से साइन इफेक्ट नील हो जाएगा।
दो शर्तें, एक तो बीच में कोई माइनस साइन नहीं होना चाहिए, दूसरी शर्त जो आगे वैल्यू रखी हुई है वो किस में आनी चाहिए, उसकी रेंज में आनी चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज में आनी चाहिए, जो कि आ रही है। क्लियर? अब कर दें फटाफट, खींच दें पूरी एक्सरसाइज। सेकंड मेथड से, है ना। फर्स्ट मेथड को आप स्पेयर में बचा के रखो, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, या फिर क्या, या फिर हाँ बस एक ही ऑप्शन है कि अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो बड़े वेटेज का आ जाए तो ऐसा एक्स मान के थोड़ा लंबा खींचने वाली बात हो गई है एक तरीके से। ठीक है, बाकी इस ये चैप्टर खत्म हो गया ना, उसके बाद आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये सेकंड मेथड ही चलेगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। कॉस इनवर्स रूट 3, देखो अंदर अगर पॉजिटिव है तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचना है, ना फोर्थ में जाना है ना सेकंड में जाना है। सो आप तो बस ये सोचो कॉस जो है रूट 3/2 कब बनता है, कॉस पाई/6 पे बनता है, 30 डिग्री पे बनता है। तो इसका आंसर पाई/6 लिख सकता हूं, बस शर्त एक ही है, किसकी रेंज में, कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, जो कि है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, बिकॉज बिकॉज पाई/6 जो आंसर मैंने लगाया है वो उसकी रेंज में है, 0 to पाई की रेंज में है आंसर। वेरी इजी। कितना मजा आ रहा है ना, कितना सारा सर 3 दिन में इंट्रोडक्शन करवाया आपने, और एक्सरसाइज में ये है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 देखते हैं क्या है। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 देखते हैं। सो पहले 2 को कॉसेक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो कॉसेक 2 कब बनता है, जब इसका रेसिप्रोकल साइन बनता है। इसका रेसिप्रोकल 1/2 साइन कब बनता है, वही पाई/6 पे बनता है। सबके आंसर पाई/6 ही देगा क्या जी। कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/6 30 डिग्री पे बनता है। अच्छा, आंसर भी मैच करते रहना प्लीज। सो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6, जब अगर वो उसकी रेंज में हो, तो है ना उसकी रेंज में। तो अब मैंने कहा था ना रेंज याद होनी चाहिए। अगर आप शॉर्टकट मेथड से भी करते हो तो भी आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि बिकॉज जो आंसर मैं लिख रहा हूँ वो उसकी रेंज से है। ठीक है, एक बार आप देखो, देखो क्या कह रहा है ये। वी नो, जैसे कि क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3, तो इसने वाई माना या एक्स माना, जो भी माना है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इसने ये बात लिखी, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to पाई, इसीलिए इसीलिए इसका आंसर 2 पाई/3 करेक्ट है, क्योंकि इसकी रेंज से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, हमने आगे रीजन फॉर्म में लिख दिया। तो एनसीईआरटी भी ये मानता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी रेंज में है, तभी ये इसका आंसर है, अदरवाइज ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप कंपेयर किया करो, आगे होके कंपेयर किया करो। ठीक है, कि जो हम कर रहे हैं वो एज पर एनसीईआरटी है या नहीं। बिकॉज पाई/6 जो है कॉसेक इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। क्या होती है कॉसेक इनवर्स की रेंज, 0 to पाई होती है, पर उसमें से एक पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है, उसका मिड पॉइंट। कॉसेक इनवर्स की -पाई/2 से होगी, और एक इनका मिड पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा, कौन सा वाला, 0 - 0, पूरी रेंज लिखनी है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर। ठीक है, चले नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स 2 के बाद क्या है बताओ, टेन इनवर्स -√। अब जब नेगेटिव आ जाए तो फिर थोड़ा सा सोचना है। टेन इनवर्स -√3, सो टेन इनवर्स के आगे टेन इनवर्स एज इट इज, माइनस के आगे -√3 को कन्वर्ट करो, 60 डिग्री बोले तो पाई/3, सो 10 पाई/3 बोलो। अब 10 पाई/3, पहले तो 10 और टेन इनवर्स में से नेगेटिव हटाओ, सो 10 नेगेटिव होने कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एंगल का नेगेटिव। सो इट इज लाइक 10 इनवर्स 10 ऑफ -पाई/3। ठीक है, इसका आंसर -पाई/3 लिखने की बड़ी इच्छा कर रही है, पर एक बार बस ये चेक कर लो 10 इनवर्स की रेंज में बिल्कुल है, -पाई/3। इट इज बिकॉज -पाई/3 बिलोंग्स टू द रेंज। क्या होती है 10 इनवर्स की रेंज, ओपन इंटरवल, -पाई/2 टू +पाई/2, रेंज गलत मत लिखना। ठीक है, डन। आगे वाला करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ वन, और क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -हाफ। कॉस इनवर्स -हाफ, बोलो अनुष्का, सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसको, 1/2 को हम कॉस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 1/2 को कॉस फॉर्म में चेंज करो, क्या आता है, पाई/3, 60 डिग्री, यस, कॉस पाई/3। अगला काम क्या करेंगे, इनके बीच का माइनस साइन हटाएंगे। सो कॉस नेगेटिव होने कहाँ जाता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिखा जाता है, इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, कॉस इनवर्स पाई-x करके लिखते हैं, पाई-x, तो कॉस पाई-पाई/3।
एंगल के आगे केवल नेगेटिव नहीं लगेगा आपकी बार, पाई माइनस करके, नेगेटिव पाई माइनस करके वो एंगल लिखना पड़ेगा, एक्स जो भी गिवन है, ठीक है। सो इट इज लाइक कॉस इनवर्स कॉस व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। अब ये कैलकुलेशन बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट होनी चाहिए, पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसे नहीं, एलसीएम लेना पड़ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है ना, ये लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो कॉस इनवर्स से कॉस काटने की बड़ी इच्छा कर रही है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पापा आज आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, पापा कहते हैं कि भैया एक बार चेक कर ले, तेरे को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, फिर खा ले। तो इसको बड़ा मन कर रहा है 2 पाई बाय 3 लिखने की, पर एक बार चेक कर लो 2 पाई बाय 3 कॉस इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। सो 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू इट्स रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में ही आता है ये। अब कई बच्चों को तो देखते ये भी नहीं पता पड़ पाता कि इसकी रेंज 2 पाई बाय 3 0 to पाई के बीच में आता है या नहीं आता है। सो लाइटनिंग फास्ट कन्वर्जन होना चाहिए। 2 पाई बाय 3 क्या होता है, 120 डिग्री। 2 पाई बाय 3 क्या होता है, 120 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में आएगा ना वो, ठीक है। पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, तो 2 पाई बाय 3 उसका दोगुना 120 डिग्री होगा, और 3 पाई बाय 3 यानी कि पाई हो गया हो तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये इसका, ठीक है। और घर जाके इन सबके आंसर्स मैच करना है ना। नेक्स्ट बताओ, टेन इनवर्स ऑफ -1, मतलब पीछे आंसर किसे मैच करना है ना। अगर कोई मिसमैच मिले तो कल आते ही पहले तो वो बताना कि सर ये आंसर मैच नहीं किया। टेन इनवर्स माइनस लगा दो, और 1 तो 10 पाई बाय 4 होता ही है, और 10 नेगेटिव फॉर्म में है, कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब सिंपली माइनस लगा दूं मैं एंगल के आगे, -पाई बाय 4। सो 10 इनवर्स से 10 काट दो, -पाई बाय 4 उसकी रेंज में है ना, बिकॉज -पाई बाय 4 बिलोंग्स टू इट्स रेंज। व्हाट इज इट्स रेंज, ओपन इंटरवल -पाई बाय 2। बोलना जरूरी है बेटा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जितना जितना जो हम बोलते हैं वही हमको याद होता है। सो अगर हम -पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, -पाई बाय 2 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल साथ के साथ बोल भी रहे हैं ना, तो यकीन मानो ये याद हो रहा है। बचपन में क्यों मैडम बुला बुला के याद कराती थी, उसके पीछे में साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जैसे 2 की टेबल बोलो बेटा, 2 1 जा 2, चिल्ला चिल्ला के पूरे आस पड़ोस वालों को खड़ा कर देते हैं, तो वो उसके पीछे फैक्ट है कि हम जो बोलते हैं ना उनको, जैसे कोई गाना गुनगुनाते हैं कैसे याद हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है 2 मिनट में। याद नहीं करना चाहते तो भी हो जाता है, उसके पैराग्राफ तक याद हो जाते हैं। फिर सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो याद होता नहीं है कभी हमसे, क्योंकि उसको आप बोलते ही नहीं हो। उसका भी एक गाना बना लिया करो और बोलते रहा करो, ठीक है। तो सेक इनवर्स 2/√3 की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज करीब करीब हो ही गई है। सेक इनवर्स 2/√3 आ गया, ओके। सेक इनवर्स 2/√3, तो आप तो कॉस इनवर्स √3/2 के बारे में सोचो, एक ही बात है। √3/2 कब होता है, वो पाई/6 30 डिग्री पे है ना। सो इट इज लाइक सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ पाई/6, ठीक है। तो सेक इनवर्स से सेक कट के पाई/6 आ जाएगा, क्योंकि ये सेक इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है, 0 to पाई से। ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल है, बिकॉज पाई/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। मिडिल पॉइंट गायब है बस। क्या क्या होता है मिडिल पॉइंट, पाई/2, ठीक है। क्लियर है। ओपन इंटरवल केवल टेन और कॉट, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, सॉरी, मतलब टेन और कॉट तो अलग चीज होगी, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स ओपन इंटरवल है, बाकी चार का क्लोज इंटरवल ही है। और सेक और कोसेक में एक मिडिल पॉइंट गायब है। मुख्य मुख्य बातें याद करो तो रेंज याद है सबकी, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ओके, सेक इनवर्स का आंसर ये हो चुका है, पाई/6 हो चुका है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। सो √3 कैन बी रिटन एज कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 यानी कि कॉट पाई/6, है ना। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई/6, फाइन। सो कॉट इनवर्स से कॉट कट के पाई/6, बिकॉज पाई/6, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, तो सब वो रेंज में ही दे रहा है, तो मेरे को तो पता है बिकॉज लिख देना है आगे चल के, है ना। इस एक्सरसाइज में तो ऐसा है ही नहीं कि वो रेंज से बाहर हो। पाई/6 बिलोंग्स टू, वो तो कॉट इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई, डन। लो ये है आंसर, तो ये है, ये रीजन है इसका ना। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स -हाफ, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -हाफ, तो क्या करूंगा बताओ, कॉस इनवर्स हाफ है -हाफ है, अच्छा -1/√2 है, सॉरी, ये रूट लगा दो उस पर, है ना। तो माइनस तो लगाओगे आप एज इट इज, और 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री यानी पाई/4। सो कॉस पाई/4 लिख सकते हैं इसमें हम। अब इसमें क्वेश्चन सारे सरल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स ही बाहर है। कॉस तो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, और ट्रिग्नो क्योंकि एक चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है ना, बट हमको तो उल्टा भी सोचना है।
हमारे लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेड दोनों हमको पढ़ा दिया गया है तो हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सो कॉस इस माइनस को हटाओ बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाके हटेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हटाते हैं? पाई माइनस करके। सो पाई माइनस पाई बाय 4 बन जाता है, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 इसकी रेंज में आ गया है। सो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स की रेंज बोलो, ओपन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का कर दूं उसको डिलीट। लास्ट क्वेश्चन इज कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट 2। सो करो उसको कन्वर्ट, कॉसेक इनवर्स माइनस अपनी जगह रूट 2 कब आता है? 30 डिग्री, नहीं रूट 2 है, 45 डिग्री, 45 डिग्री सॉरी। सो कॉसेक पाई बाय 4, अब कॉसेक साइन की तरह चलता है, नेगेटिव होने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि एंगल का नेगेटिव, एंगल का नेगेटिव करो जरा। सो कॉसेक ऑफ -पाई बाय 4, राइट। अब इसको करो, इसका इफेक्ट मिल करके क्या लिख सकता हूं मैं? -पाई बाय 4 बिकॉज बोलो अनुष्का इसकी कॉसेक इनवर्स की रेंज, गलत किया कुछ? क्या? साइन सेक, साइन कोसेक और टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में। कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी? देखो साइन और कोसेक तो एक साथ ही करते हैं ना। साइन की रेंज क्या होती है? -पाई बाय 2 to पाई बाय 2, तो -पाई बाय 2 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही ना। जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसकी स्टार्टिंग ही माइनस से हो रही है तो माइनस तो नेगेटिव नीचे ही आएगा ना। किस किस कौन कौन नीचे जाएगा? साइन कोसेक, उसका रेसिप्रोकल तो साथ साथ जाएगा ही जाएगा, और टेन और कॉट में से साइन के हिस्से में टेन आया है। ठीक है। सो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। सो -पाई बाय 4 बिलोंग्स टू इट्स रेंज। रेंज बोलो इसकी, क्लोज इंटरवल -पाई बाय 2 to पाई बाय 2, पर इसमें से मिडिल पॉइंट उड़ाओ, 0 को इसमें से उड़ाओ। पूरी रेंज लिखना है ना, या तो लिखो या मत, या लिखो तो पूरी लिखो। ठीक है। सो -पाई बाय 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? ओके, ये सॉल्व कर दो जरा। कॉस इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, देखें। -पाई बाय 6 नो, अगर -पाई बाय 6 इसका आंसर आता भी सही तो -पाई बाय 6 कोस इनवर्स की रेंज में है क्या? है? कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to पाई, नेगेटिव एंगल तो आता ही नहीं उसकी रेंज में। तो 10 क्वेश्चन कर लिए हमने अच्छे से, बट फिर भी 11वां क्वेश्चन टेढ़ा आया तो फंस गए। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि हमको एक्सरसाइज पे रिलाय नहीं करना चाहिए। ठीक है। 10 अभी लगातार बैक टू बैक किए, कितने आसानी से हो गए, और एक में फंस गए, है ना? तो लोग कैसे करेंगे? क्या इसका आंसर 7 पाई बाय 6 लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ 7 पाई बाय 6 तो। 7 पाई बाय 6 तो उसकी रेंज में बिल्कुल नहीं है। आप अंदाजा निकालो, 7 पाई बाय 6 कौन सा एंगल हुआ? 30, 30 एंड 7, 210 डिग्री। पाई की जगह 180 रख दिया करो बस, सीधे सीधे पाई की जगह 180 रखा तो 180/6 30 हो गया। 30 × 7 210 डिग्री, और 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो आप? सोचो, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो? 210 थर्ड, जानबूझ के थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन दिया है मैंने, जिसमें कोई जाता ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब आप सोचो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस इनवर्स है ना ये, तो कोस इनवर्स या कोस दोनों में से कुछ भी सोच लो, तो एक सेम ही चलते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। ठीक है। तो अब अब अपन उसको कहेंगे कि भैया तेरे को नेगेटिव आंसर चाहिए ना, लेकिन तू थर्ड क्वाड्रेंट से तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन और है ना उसके पास नेगेटिव होने का, कॉस के पास, सेकंड क्वाड्रेंट।
तो इस एंगल को आप थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल से सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में कन्वर्ट कर दोगे, फिर वो उसकी रेंज में आ जाएगा, वो आंसर होगा। वो कैसे करें, देखो बेटा, मैं इसको लिखता हूं कॉस इनवर्स 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाय 6, यस और नो, लिख सकते हो। और पाए में जुड़ना यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आना, पाए में कोई चीज जुड़ना दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आना। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6। क्या लिख सकता हूँ, कॉस नेगेटिव हो जाता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में आते आते, माइनस कॉस पाई बाय 6। अब तो सॉल्व हो सकता है, अब तो सॉल्व हो सकता है ना। कैसे, माइनस को हटाओ, माइनस को हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए इसको कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 करो। तो आपको समझाना केवल इतना था कि cos में पाई प्लस पाई बाय 6 करें या पाई माइनस पाई बाय 6 करें, एक ही बात है, क्योंकि cos पाई में से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है, पाई में जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा है, और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में वो नेगेटिव है, तो आंसर सेम देगा ना, आंसर सेम देगा। सो मैं 180 में से 30 डिग्री घटाऊं या 180 में 30 डिग्री जोड़ूं, क्या एंगल आया वहां पे, 150 डिग्री एंगल आया, यहाँ पे कितना है 210 डिग्री। सो कॉस की वैल्यू 150 डिग्री पे भी सेम आएगी और 210 डिग्री पे भी सेम आएगी, आएगी क्या, नेगेटिव आएगी, जो भी आएगी अभी आएगी बताते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो अब तो सोल्व हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया ये 5 पाई बाय 6। सो प्रॉब्लम वॉज कि 7 पाई बाय 6 इसकी रेंज में नहीं था, लेकिन अब 5 पाई बाय 6 तो इसकी रेंज में है, लिख दो 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 180 डिग्री के अंदर अंदर ही आता है, चेक कर लो, 30 × 5 150 डिग्री है, 150 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, 30 × 5 150 डिग्री, ये इसकी रेंज में। तो ऐसे अगर कोई एंगल आउट ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाए, आउट ऑफ द रेंज आ जाए, तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 पाई बाय 6 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बात चल रही है कॉस की, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो एक क्वाड्रेंट तो और होगा ना जिसमें वो नेगेटिव और होगा, थर्ड के अलावा भी तो क्वाड्रेंट, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो में पॉजिटिव है दो में नेगेटिव है, ये थर्ड में फंस गया, थर्ड में फंस नहीं सकता, थर्ड से बाहर निकालना है तो उसको ऐसे क्वाड्रेंट में सेट करना पड़ेगा जिसमें ये नेगेटिव रहता हो, क्योंकि ये थर्ड में भी नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव वो सेकंड में रहेगा, तो सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस करने का। अब ये पाई प्लस करके आया है, पाई प्लस पाई बाय 6 करके आया है, आप इसको पाई माइनस पाई बाय 6 करो, पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 आ गया अपनी रेंज में आंसर। ठीक है, चलो, तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस है क्या, छोटे मोटे क्वेश्चन ही होंगे आखिरी के तो। फाइंड द वैल्यू, अच्छा तो अभी बाकी हैं क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यूज, इनकी वैल्यू पता करनी है। देखो कैसे इनकी वैल्यू पता करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है, बोलो फटाफट से, मुझे लगा हो गई एक्सरसाइज। 10 इनवर्स 1, आगे बोलो, प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन मेरे सामने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज, मतलब एक में तीन क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इधर पुट अप करेंगे। ठीक है, निकालना शुरू करें। सबसे पहली वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स 1, और निकालेंगे वही प्रोसेस से जो अभी अपन ऊपर 10 क्वेश्चन करके आए। 1 को क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाय 4, क्या इसका आंसर पाई बाय 4 आ सकता है, बिकॉज पाई बाय 4 लाइस बिटवीन, इसमें भी रेंज में सारी लिखनी है, बिकॉज पाई बाय 4 लाइस, बिकॉज का साइन लगाओ पहले, बिकॉज का साइन क्या होता है ऐसा, बिकॉज पाई बाय 4 लाइज इन द रेंज, रेंज बताओ 10 की, ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एक पार्ट खत्म। चलो सेकंड क्या है बोलो, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, करो फटाफट से कन्वर्ट, कॉस इनवर्स माइनस अपनी जगह, कॉस हाफ को क्या लिख सकते हो आप, पाई बाय 6, नहीं पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री पे है ना, ठीक है, माइनस को भगाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई माइनस होता है, सो इट इज कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होता है, 2 पाई बाय 3 आ गया रेंज में, 2 पाई बाय 3 आंसर इसका, बिकॉज रेंज भी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज 2 पाई बाय 3 लाइज इन द रेंज 0 to पाई, फाइन। चलें तीसरा और आखिरी क्या है, साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ माइनस हाफ, सॉरी माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ, सो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस अपनी जगह, साइन हाफ यानी कि साइन पाई बाय 6, ठीक है, नेगेटिव करने का तरीका साइन के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो साइन ऑफ -पाई बाय 6, ठीक है, तो इसका आंसर -पाई बाय 6, बिकॉज रेंज में है, बिकॉज -पाई बाय 6 लाइज इन द रेंज, रेंज बोल दो -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, फाइन। ठीक है, तीनों का आंसर आ गया।
अब एक बार के लिए वापस क्वेश्चन उतारो। नाउ क्वेश्चन वाज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तीनों की वैल्यूज हैं आपके पास, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। बताओ tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या है, 2π/3 एंड देन प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या है, -π/6। सो इनका एलसीएम ले लो, 4 3 एंड 6 का एलसीएम 12। सो 12 को एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 4 3 जा 12 होता है तो 3π हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, 4 2 जा 8π एंड देन प्लस माइनस माइनस 6 2 जा सो 2π। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9π। सो इसका आंसर चेक कर लो एक बार, 9π/12 इसको काट पीट के हम लिख सकते हैं 3π/4 फाइनल आंसर। 3π/4 आ रहा है फाइनल आंसर। समझ आया? ठीक है। क्या इतना तामझाम करना है हमेशा? इस एक्सरसाइज तक तो करना है, लाइक ये सिक्स चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो करना है। बाद में तो tan इनवर्स 1 की जगह फटाफट लगाना है, फटाफट लगाना है, फटाफट लगाना है, जोड़ के आंसर लिखना है एक ही लाइन में, जैसे कि अगले क्वेश्चन में लिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, सिंगल लाइन में आंसर लिखना है, बाद में चैप्टर क्रॉस हो गया उसके बाद में। अभी इस चैप्टर के लिए तो पूरा तामझाम करना, ठीक है ना? ओके, अब सिंगल लाइन में लिख के बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। कॉस इनवर्स हाफ, जल्दी बोलो, π/3 60 डिग्री, 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ π/6, 2 से ये कट गया, π/3 प्लस π/3 अगेन 2π/3। बोलो आंसर चेक करो। पर इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप अभी होमवर्क में इसको ऐसे करो, अभी तो होमवर्क में आप पूरा तामझाम करोगे। साइन इनवर्स एक्स अगर वाई के बराबर है तो ऑप्शन देखो, सब में वाई की रेंज है, चारों ऑप्शन में वाई की रेंज है, वाई कहां से कहां लाया करेगा, है ना? दैट मीन्स ये वाई की रेंज पूछ रहा है आपसे, वाई की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज पूछ रहा है। साइन इनवर्स की रेंज नहीं पता आपको, ऑप्शन नंबर बी। ओपन क्लोज इंटरवल होता है तो इसमें इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। तो पूछने का तरीका अलग है, सीधे सीधे कह देता साइन इनवर्स की रेंज चाहिए, साइन इनवर्स एक्स को मतलब वाई है, फिर ऐसे भी कह देता वाई का मतलब कोई जेड है, फिर ऐसे कह देता जेड का मतलब कोई हाथी है, अब बताओ हाथी की रेंज क्या है। तो सीधे सीधे कहते हैं ना साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है। ठीक है, ओके। चीजों को ना, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ना इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो अपने अंदर। वो तो नहीं करके देगा, वो तो कॉम्प्लिकेट करके देगा। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने आया तो उससे बात किया करो क्वेश्चन से, ये क्या क्वेश्चन दे रहा है यार, सीधे सीधे पूछ लेना साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, ऐसे क्वेश्चन से बात किया करो। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें इजी समझ में आने लग जाती हैं कि सीधे सीधे पूछ ले तू साइन इनवर्स एक्स की रेंज, ऐसे क्यों कह रहा है कि ये वाई है और वाई की रेंज पूछ रहा है हमसे। tan−1√3 सिंगल लाइन में कंप्लीट करो उसको। tan−1√3 क्या होता है, π/3 माइनस सेक इनवर्स। पहले तो आप 2 के बारे में सोचो, तो 2 कब आएगा सेक इनवर्स, जब cos इनवर्स 1/2 आएगा, रेसिप्रोकल होता है। अब cos इनवर्स 1/2 कब आएगा, π/3 पे आएगा। ठीक है, तो आंसर तो π/3 है, बट ये नेगेटिव है, तो π-π/3। सेकेंड इनवर्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, π-π/3 यानी कि 2π/3। सो π/3 में से 2π/3 माइनस करो, इट इज -π/3। चेक करो इसका आंसर भी, ऑप्शन नंबर बी। मैच हो गए सारे, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ओवर हो गई है। प्रॉपर्टीज हमको करनी है, और ये प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं नहीं, कल नहीं, अब आपका 4 डेज का ब्रेक है। यस सर, आप, मुझे लगा आप दुखी हो जाओगे कि सर पहले ही टाइम कम है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि है ना, नहीं कर पाता हूँ मैं, पर इतना ही खुश हुए तो मुझसे बच्चों की खुशी इतनी नहीं देखी जाती, थोड़ी बहुत देखी जाती है। ठीक है, चलो ऑफ है आपका 4 डेज तक। अब हमारी क्लास होगी ट्यूसडे। ठीक है, आज क्या है, आज क्या है, थर्सडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 दिन हो गए ना। ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगी। चलो निकलो, क्या पता सर का मन बदल जाए। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। काम सारा कर लेना, पेंडेंसी निपटा लेना।